बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेंसडे 21 जनवरी है और हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जहां से बहुत इंपॉर्टेंट खबरें सामने आना स्टार्ट हो चुकी हैं। मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट खबर गजा बोर्ड ऑफ पीस को लेकर, जिसका इन्विटेशन मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुस्लिम ममालिक समेत 60 कंट्रीज़ को ये इन्विटेशन डोनाल्ड ट्रंप ने भेजा था और ये इन्विटेशन एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया गया है मुस्लिम ममालिक की जानिब से। ये खबर सामने आई। सऊदी अरेबिया, तुर्किया, इजिप्ट, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और कतर ने ये जो इन्विटेशन है डोनाल्ड ट्रंप का गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का, इसको एक्सेप्ट कर लिया है, बखुशी एक्सेप्ट कर लिया है। और ये ज्वाइंट स्टेटमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इन तमाम की जानिब से इंक्लूडिंग पाकिस्तान ये ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की गई और डोनाल्ड ट्रंप की काविशों को भी इन्होंने सराहा। गजा के अंदर अमन को लेकर इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की काविशों को भी सराहा और इस उम्मीद का भी इजहार किया कि रिकंस्ट्रक्शन और जो यूएन की रेजोल्यूशंस हैं 2803 उसके मुताबिक जो गजा के अंदर जो अमन है, जो रिकंस्ट्रक्शन है, तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब इनको मालूम है कि ये गजा बोर्ड ऑफ पीस नहीं है बल्कि ये बोर्ड ऑफ पीस भी है। तो क्या ये एक अरब डॉलर्स दे रहे हैं या फिर इनकी जानिब से डिटेल्स जो हैं वो आने वाले चंद घंटों में सामने आ जाएंगी। एक और खबर मैं आपको बता दूं कि इसराइल ने भी ये गजा बोर्ड ऑफ पीस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इसराइल को भी मदऊ किया गया। नेतन्याहू ने भी इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया है और ये सारे के सारे ये एक ही बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा होंगे, जिस बोर्ड ऑफ पीस में नेतन्याहू भी है। तो उस बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से ये जो मुसलमान ममालिक हैं ये क्या कह रहे हैं कि इनको उम्मीद है कि गजा के अंदर अमन कायम किया जाएगा इस बोर्ड ऑफ पीस की जानिब से, जिस बोर्ड ऑफ पीस में नेतन्याहू भी बैठा हुआ है, जिसको आईसीसी ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। और ये जो कुछ गजा के अंदर हो रहा है ये जिसकी वजह से हो रहा है तो वो भी इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा है। और माशाल्लाह से मैंने आपको ये बता दिया कि सऊदी अरेबिया, कतर, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, जॉर्डन, तुर्किया ये भी इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनकर बैठ गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप की इनकी जानिब से तारीफें भी की जा रही हैं। डेवलपिंग स्टोरी है, जो इंपॉर्टेंट खबरें सामने आएंगी कि जी परमानेंटली जा रहे हैं, $1 अरब दे रहे हैं या नहीं दे रहे, तो वो भी मैं आपके साथ आने वाली वीडियोस के अंदर शेयर करता रहूंगा। और इंपॉर्टेंट खबर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का खिताब है, जो इसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब किया ना, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर जिस तरह का खिताब किया और यूरोपियन कंट्रीज़ को जिस तरह से इसने पटख पटख कर धोया है ग्रीनलैंड के मामले पर, तो ये इस खिताब ने सुर्खियां ग्रैब कर रखी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इस खिताब से कबल इस तरह की बातें की जा रही थी कि जिस तरह की बातें ये ग्रीनलैंड को लेकर कर रहा है या फिर ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जे को लेकर जिस तरह की टेंशन्स चल रही हैं अमेरिका और यूरोप के दरमियान, तो ये कहा जा रहा था और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि नहीं जी हॉल के अंदर प्रेजेंस भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी और अगर प्रेजेंस हुई तो बड़ी ठंडी सी प्रेजेंस होगी, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज आपको मालूम है कि जिस तरह के खिताब कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के आने से कबल, चाहे फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन हो, चश्मा लगाकर इनकी आंखों के अंदर कोई प्रॉब्लम हुआ हुआ है मेडिकली, तो ये चश्मा लगाकर इन्होंने अमेरिका को धमकियां दी। फिर उर्सुला वॉन डर लेयन और जो यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं, उनका तो मैं आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर सुनवा भी चुका हूँ कि उन्होंने किस तरह की बातें की कि नहीं जी नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे डेनमार्क को लेकर। यूरोप जो है वो डेनमार्क के साथ खड़ा हुआ है। तो इस तरह की बातें अगर की जा रही थी तो यहाँ पर जो टेंशन्स हैं वो भी एक्सपेक्ट की जा रही थी। लेकिन मैं आपको मनाजर दिखा दूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप एंटर हुआ इस हॉल के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब करने के लिए, तो जनाब खड़े होकर इन यूरोपियन कंट्रीज ने हाजिरी पूरी थी। यहाँ पर सारे के सारे इंक्लूडिंग नेटो के चीफ यहाँ पर सारे के सारे मौजूद थे कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप नाराज ना हो जाए। और जब डोनाल्ड ट्रंप एंटर हुआ तो किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल हुआ ये देखिए, उसके बाद बात करते हैं। The most important leader in the world. We appreciate him here. So let me introduce and welcome back to Davos the President of the United States, Donald J. Trump.
मुनाज़रा आपने देख लिया कि किस तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ ने डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल किया, उन यूरोपियन कंट्रीज़ ने जो डोनाल्ड ट्रंप को धमकियां लगा रहे थे चंद घंटों पहले तक। और डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर आने से पहले इस तरह की बात की थी कि मेरी पीठ पीछे कहते रहें जो कहते हैं, लेकिन जब मैं इनके सामने जाऊंगा तो इनका सॉफ्टवेयर बिल्कुल मैं अपडेट कर दूंगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने इनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो अपने मुल्क की तारीफें की, अपनी पॉलिसी की तारीफें की और ये कहा कि मैंने हर चीज को कंट्रोल कर लिया, इंक्लूडिंग मैंने महंगाई को भी कंट्रोल कर लिया, क्योंकि मैंने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया। और वेनेजुएला का मिलियंस ऑफ बैरल्स जो ऑयल है वो किस तरह से अमेरिका के अंदर आ रहा है, तो अमेरिकियों के लिए जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं। और मेरे नक्शे कदम पर जो यूरोप है उसको भी मेरे नक्शे कदम पर चलना चाहिए, फिर तरक्की तरक्की, कामयाबी कामयाबी। लेकिन बदकिस्मती की बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बड़े वीक हैं मेरे जो इत्तेहादी हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, मेरे इत्तेहादी इतने स्ट्रांग, अमेरिका के इत्तेहादी इतना स्ट्रांग अमेरिका कि अगर अमेरिका ऊपर जाता है तो पूरी दुनिया ऊपर जाती है, और अगर अमेरिका बदकिस्मती से नीचे जाने लगे तो पूरी दुनिया नीचे चली जाएगी। तो उस अमेरिका के इतने वीक इत्तेहादी मुझे अच्छे नहीं लगते। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। And we believe deeply in the bonds we share with Europe as a civilization. I want to see it do great. That's why issues like energy, trade, immigration, and economic growth must be central concerns to anyone who wants to see a strong and united West. Because Europe and those countries have to do their thing. They have to get out of the culture that they've created over the last 10 years. It's horrible what they're doing to themselves. They're destroying themselves. These beautiful, beautiful places. We want strong allies, not seriously weakened ones. We want Europe to be strong. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने अपनी तरक्की और कामयाबी के राज यूरोपियन कंट्रीज के साथ शेयर किए कि किस तरह से वेनेजुएला के तेल के ऊपर कब्जा करो और ऑयल के प्राइसेस को कम करो। तो ये इसने अपने जो तरक्की के राज हैं वो शेयर करते हुए यूरोपियन कंट्रीज को खूब इसने लेक्चर दिए। और फिर ये आ गया ग्रीनलैंड पर, जिसको लेकर मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा टेंशन, आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही हैं यूरोप और अमेरिका के दरमियान, और नेटो के अलायंस के टूटने की बातें भी की जा रही हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर इजाज़त हो तो मैं ग्रीनलैंड पर कुछ बातें करना चाहता हूँ। और जो इसने यानी कि ये बगैर प्लानिंग के ग्रीनलैंड के ऊपर जिस तरह से इसने स्टार्ट किया, तो लग यूँ रहा था कि ग्रीनलैंड के ऊपर इसने इतनी बात नहीं करनी थी जितनी बात इसने ग्रीनलैंड के ऊपर की है। तो अगर पूरे खिताब को निकाल लें तो उसमें ज़्यादातर इसका हिस्सा ग्रीनलैंड को लेकर था कि ग्रीनलैंड मुझे क्यों चाहिए और ग्रीनलैंड मैं क्यों लूँगा, किस अंदाज से लूँगा। खैर, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कुछ जो रीजंस हैं वो पेश करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये ज़रूर कहा कि जी मैं ताकत इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हाँ, अगर मैं ताकत इस्तेमाल करूँ तो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अनस्टॉपेबल है, अमेरिका नाकाबिल शिकस्त है, नाकाबिल तस्खीर है, लेकिन मैं ताकत इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं यूरोप को समझा रहा हूँ, मैं ग्रीनलैंड को, डेनमार्क को समझा रहा हूँ। अगर इन्हें मेरी बात समझ आ जाती है तो मैं अप्रिशिएट करूँगा, और अगर ये नो बोलते हैं तो फिर मैं याद रखूँगा यूरोप के इस जवाब को। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Would you like me to say a few words of Greenland? I was going to leave it out of the speech, but I think I would have been reviewed very negatively. I have tremendous respect for both the people of Greenland and the people of Denmark, tremendous respect. But every NATO ally has an obligation to be able to defend their own territory. And the fact is, no nation or group of nations is in any position to be able to secure Greenland other than the United States. We're a great power, much greater than people even understand. I think they found that out 2 weeks ago in Venezuela. In 2019, Denmark said that they would spend over $200 million to strengthen Greenland's defenses. But as you know, they spent less than 1% of that amount. 1%. There's no sign of Denmark there. And I say that with great respect for Denmark, whose people I love, whose leaders are very good. It's the United States alone that can protect this giant mass of land, this giant piece of ice, develop it and improve it and make it so that it's good for Europe and safe for Europe and good for us.
And that's the reason I'm seeking immediate negotiations to once again discuss the acquisition of Greenland by the United States, just as we have acquired many other territories throughout our history. We never asked for anything, and we never got anything. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. Okay, now everyone's saying, oh, good. That's probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland. It's a very small ask compared to what we have given them for many, many decades. We've never asked for anything else, and we could have kept that piece of land, and we didn't. So they have a choice. You can say yes, and we will be very appreciative, or you can say no, and we will remember. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, और ये जो गुफ्तगू मैं आपको सुनवा रहा हूँ, ये जो क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इस पर मिक्स रद्द-ए-अमल जो है वो आप लोगों की जानिब से मुझे मिलता है। कुछ व्यूअर्स कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है, ये सुनवाया करें, लेकिन कुछ व्यूअर्स ये कहते हैं कि ये ना सुनवाया करें, आप खुद सुना दिया करें जो भी हुआ है। तो अगर आपने तबसरा और तज्जिया सुनना है तो इकराम साहब के साथ में इस टॉपिक समेत पूरी दुनिया के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं उन पर मैं अब से कुछ देर कबल मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। अब ये एडिटर साहब पर डिपेंड करता है कि कौन सी वीडियो पहले अपलोड होगी, कौन सी बाद में एडिट होकर अपलोड होगी। बहरहाल फैज़ान रिजवी पर आप तबसरा और तज्जिया सुन सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्लिप्स इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली ये क्लिप्स शेयर करना, क्योंकि जो सिचुएशन है वो तभी समझ आती है, वरना आपको मालूम है कि तैयारे पहुंचाने वाले तैयारे भी पहुंचा देते हैं, जंगें भी छिड़वा देते हैं, लेकिन कोई एविडेंस पेश नहीं करते। तो मुझे पर्सनली ये तरीका अच्छा लगता है, मेथड अच्छा लगता है। खैर आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है ताकि उसके अकॉर्डिंगली कंटेंट को लेकर चला जाए। खैर डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ा और डोनाल्ड ट्रंप ने जो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन है, चश्मे वाले, और जो कनाडा के मार्क कार्नी है, इवन के स्विट्ज़रलैंड के अंदर खड़े होकर स्विट्ज़रलैंड की जो लीडरशिप है उसकी जो प्राइवेट कन्वर्सेशन थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो भी इसने नकल उतार कर पूरे हॉल को बताया कि मुझे फ़ोन करते हैं, मेरी मिन्नतें करते हैं, मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ 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 यूँ कर दें, लेकिन मैं फिर इनका सॉफ्टवेयर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरे से लड़ नहीं सकते। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये जो फ्रांस है, ये जो कनाडा है, जो स्विट्ज़रलैंड है, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो इनको ख्याल करना चाहिए, क्योंकि मैं नेटो का बहुत ज़्यादा ख्याल करता हूँ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। ये किस तरह से नकल उतार कर मैक्रोन की और स्विट्ज़रलैंड की बेइज्जती की गई, ये क्लिप सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Emmanuel Macron, I watched him yesterday with those beautiful sunglasses. What the hell happened? But I watched him sort of be tough. But he was at $10 for a pill. And I said, Emmanuel, you're going to have to lift the price of that pill to $20, maybe $30. Think of that. That means it's a doubling of prescription drugs. Might be a tripling, might be a quadrupling. It's not easy. No, Donald, I will not do that. I said, yes, you will, 100%. He said, no. You're asking me to double. I said, Emmanuel, you've been taking advantage of the United States for 30 years with prescription drugs. You really should do it, and you will do it. I have no doubt. In fact, I am 100% sure you're going to. No, I will not do it. Because yes, in all fairness to him, he has to double. He said, here's the story, Emmanuel. The answer is you're going to do it. You're going to do it fast. And if you don't, I'm putting a 25% tariff on everything that you sell into the United States and a 100% tariff on your wines and champagnes. And that's about 10 times more than what I'm requesting. And you're going to do it. I don't want to go public with it, but you may make me do that. No, Donald, I will do it. I will do it. It took me, on average, 3 minutes a country. I mean, I had a case with Switzerland. We happened to be in Switzerland. Maybe I'll give you a quick story.
But they were paying nothing. They make beautiful watches, great watches, Rolex, all of them. They were paying nothing to the United States when they sent their product in. And we had a $41 billion deficit. $41 billion with this beautiful place. Flew over it, isn't it nice? So I said, let's put a 30% tariff on them. And I guess Prime Minister, I don't think President, I think Prime Minister called a woman, and she was very repetitive. She said, no, 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 you cannot do that, 30%. You cannot do that. We are a small, small country. I said, yeah, but you have a big, big deficit. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिसने इमैनुअल मैक्रोन, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा समेत दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको किस तरह से पटक पटक कर धोया। ये मैंने आपके साथ जो है वो बिल्कुल स्किम स्कैन करके, क्योंकि घंटों तवील ये खिताब है और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप ये मुकम्मल खिताब इसका सुने तो आपको शायद ज़्यादा मज़ा आए कि किस तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने यूरोपियन कंट्रीज़ की क्लास ली। जो यूरोपियन कंट्रीज़ जो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, अमेरिका को लेकर बहुत ज़्यादा छलांगे मार रहे थे कि हम ग्रीनलैंड के साथ खड़े हैं, हम देख लेंगे, हम इससे लड़ पड़ेंगे, हम इकोनॉमी को लेकर, अपने ट्रेड को लेकर डील्स कर रहे हैं चाइना के साथ, इंडिया के साथ जो डील्स हैं वो इनकी जानब से अनाउंस की गई। लेकिन यहाँ पर ये बैठकर खामोशी से डोनाल्ड ट्रंप का लेक्चर सुनते रहे। अच्छा, क्लैपिंग कोई नहीं हुई डोनाल्ड ट्रंप के खिताब के दौरान। खैर ऐसा कोई वक्त भी नहीं आया, ऐसा कोई लम्हा भी नहीं आया, ऐसी कोई लाइन भी नहीं आई जिस पर इनकी जानिब से क्लैपिंग की जाती। और इतना ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो इसकी तकरीर के दौरान हाई हो गया था कि पिन ड्रॉप साइलेंस थी इस हॉल के अंदर, और बहुत ज़्यादा यूँ कह लें कि गल वध गई थी और ऐसा लग रहा था कि अब वॉकआउट हो जाएगा ये इनकी जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। पहले इसके वाइस प्रेसिडेंट ने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर इसी तरह की बातें की थी, यूरोप को लेक्चर दिया था तो रोने लग गए थे। यूरोपियन जो ऑफिशियल्स हैं वो आंसुओं से रोने लग गए थे, झप्पियां डालने लग गए थे कि बड़ा धोया जी, बड़ा धोया। तो उससे भी ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप ने इनको धोया। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना खिताब ख़त्म किया तो आप ये मनाजर देख लें कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया था, इसकी आमद पर खड़े होकर तालियां बजाई थी, तो इतनी बेइज्जती करवाने के बाद इसके खिताब ख़त्म करके जाने पर भी इन्होंने खड़े होकर किस तरह से तालियां बजाई, ये सुन उसके बाद बात करते हैं। Thank you all very much. Thank you very much. Thank you. मनाज़र आपने देख लिया कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जब अपना खिताब ख़त्म करके जाने लगे तो यहाँ पर फिर से खड़े होकर तालियां बजाई। यूरोपियन कंट्रीज़ ने इतनी बेइज्जती करवा कर, यहाँ पर जो मार्को रूबियो है, जो स्टीव विटकॉफ है, जो जैरेड कुशनर है, इसके जो ऑफिशियल्स हैं 5-7, वो यहाँ पर हॉल के अंदर बैठे हुए थे, वो ज़ाहिर है कि खड़े हो जाते थे। और फिर अब जब इसने खिताब ख़त्म किया ना तो बड़ी मुश्किल से यूरोपियन कंट्रीज़ ने कहा कि चलो खड़े हो जाते हैं, कभी टैरिफ्स ना आयद कर दे हमारे ऊपर। तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ की हालत है। तो ये यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग ग्रीनलैंड को लेकर, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये यूरोपियन कंट्रीज़ की होगी। तो उससे क्या रिजल्ट सामने आएगा उसके लिए हमें चंद घंटों इंतजार करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पर स्केड्यूल हैं। ज़ेलेंस्की के साथ भी इसने मीटिंग को जो है वो कंफर्म कर दिया। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इजिप्ट के सीसी के साथ इसकी मुलाकात जो है वो चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात चल रही है। फिर इसके बाद ये यूक्रेन के सदर के साथ, यूरोपियन लीडर्स के साथ और उन मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ भी हो सकता है कि इसकी जानब से मीटिंग की जाए। फिर वो मुस्लिम कंट्रीज़ इसकी तारीफ़ें करेंगे कि जी हमने बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन कर लिया और आप पर हमें मुकम्मल एतमाद है कि आप गजा के अंदर, आप और नेतन्याहू मिलकर गजा के अंदर अमन को कायम करेंगे और हम आपके साथ हैं। ये मुसलमान ममालिक की जानब से जो फैसला किया गया है ना, ये बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करने का फैसला, ये जानते और देखते हुए भी कि बोर्ड ऑफ पीस जो है वो यूएन के पैरेलल, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर सुनवा भी दिया कि इससे सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि जी यूएन के पैरेलल आप खड़े कर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब वही दिया, आय माय शाय करके दिया, लेकिन जवाब वही दिया कि हाँ ये बोर्ड ऑफ पीस जो है वो यूएन के पैरेलल है। और इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर नेतन्याहू भी है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बोर्ड ऑफ पीस में क्या इन मुस्लिम ममालिक को
नेतन्याहू के होते हुए जाना चाहिए था, ये एटलीस्ट ये मुतालबा तो कर देते कि भाई ये वॉर क्रिमिनल को निकालो, वरना हम इस बोर्ड ऑफ पीस में क्यों शामिल हों। और ये बोर्ड ऑफ पीस क्या अमन कायम करेगा गजा के अंदर, जिसमें नेतन्याहू को भी शामिल किया गया है, लेकिन इनकी जानिब से इस तरह की कोई बात इन मुसलमान ममालिक की जानिब से नहीं की गई और एक्सपेक्ट भी नहीं करनी चाहिए। इनकी जानिब से इस तरह की बात की नहीं जा सकती। जाहिर है कि सलूट मारे हैं तो फिर बोर्ड ऑफ पीस को तो इन्होंने ज्वाइन करना था, वरना फिर डोनाल्ड ट्रंप ने, मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बता दिया था कि टैरिफ्स आयद कर देता ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इन मुसलमान ममालिक पर। लेकिन तफसीलात आना अभी बाकी हैं कि क्या ये 3 साल के लिए इन्होंने बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन किया है या फिर परमानेंटली 1-1 अरब डॉलर्स देने का भी इनका मंसूबा है। मैं नज़र रखूंगा, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दीगर खबरें दूसरे चैनल के ऊपर, फैज़ान रिजवी के ऊपर आपको दीगर खबरें मिल जाएंगी। मैं कोशिश करूंगा कि एंड स्क्रीन के ऊपर उस वीडियो का लिंक भी आपको दे दूं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।